आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल एक बार फिर एसएमसी आवाज से रूबरू हुए और हमने उनसे पूछा कि जिस तरह से सिंगरौली में एक संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, 4 दिन पहले देवसर में व्यापारी और पुलिस के बीच का संघर्ष और उसके बाद जिस तरह से हिरेवा ग्राम में ग्रामीणों ने पत्थर लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमले को दौड़ाया, आखिर कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ लोगों का काम प्रभावित है, दूसरी तरफ सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे लोगों को अगर कुछ खराब व्यवहार किसी का मिल रहा है तो उसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा, इसके साथ साथ हमने उनसे पूछा कि इस सख्ती के लॉकडाउन में जब हर कोई इसका पालन कर रहा है, मकसद सिर्फ इतना है कि कोरोना के ग्राफ को कम किया जा सके, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों जिस तरह से विरोध प्रदर्शन दिखा रही थी, क्या राजनीतिक प्रतिबंध होने के बाद क्या उनका इस तरह से विरोध प्रदर्शन दिखाना ठीक है? और खास तौर से जब जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ये पाबंदियां सिर्फ कुछ लोगों को क्यों दी गई है और कुछ लोगों को बिल्कुल किसी भी चीज को करने की आजादी क्यों मिली हुई है, इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। इसके साथ साथ सिंगरौली में जिस तरह के हालात बन रहे हैं कोरोना संक्रमण मरीजों को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये आप जरूर सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखा और किस तरह के हालात बने हैं इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कोरोना काल जैसी इस विपदा में पिछले दिनों की घटना से लग रहा है जैसे सिंगरौली जल रहा है। आखिर इतना विरोध क्यों दिखाई दे रहा है? एक तरफ पुलिसिंग को लेकर बातें उठ रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा वेस्ट बंगाल की घटना को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन दिखाया गया, उससे लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को पूरी छूट दी जा रही है और सख्ती कुछ लोगों के हिस्से में आ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यह ऐसा कहीं कहीं लगता है कि यह विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए लोगों की सोची समझी एक आरोप प्रत्यारोप करने की बातें हैं। आज हमारे सिंगरौली जिले में एक दिन या प्रत्येक दिन के अंतराल में कुछ न कुछ घटनाएं घट जा रही हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की भी मृत्यु हो जाया करती है। हम अपने परिवार के कष्ट में बैठ भी न पाए या किसी भी कोरोना कर्फ्यू या किसी संविधान में ऐसी बातें नहीं आती। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर एक परिवार जैसा मानते हो, हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जिस तरह से हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं, हम उसको एक परिवार का एक सदस्य के रूप में देखते हैं। उस बंगाल जैसे राज्य में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुकानों को लूटा गया। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाओं के साथ में लोगों ने बलात्कार किया। हमने अपने परिवार के कष्ट को परिवार में बैठ करके एक सांकेतिक मौन व्रत के रूप में हम सबों ने बैठ करके जिस धरने का नाम दिया जा रहा है, अपने परिवार के व्यक्ति मानते हुए अगर हमने 10-5 लोगों के साथ बैठ करके घर पर एक मौन व्रत किया, मौन धरना दिया, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं पर कोई गलत बात दिखती है। हमने उस बंगाल जैसे राज्य को एक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं से भी कमजोर नहीं है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे देश में लगभग 19 करोड़ सदस्य हैं। अगर ऐसा ही माहौल बना रहा, ऐसा ही बहन बेटियों की इज्जत लूटती चली गई, ऐसा ही अगर दुकानों को लूटते चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो दिन दूर नहीं कि उस बंगाल जैसे राज्य में घुस जाएगा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी हो जाएगी। एक सत्ता पक्ष के मुखिया होने के नाते
हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को इस कोरोना कर्फ्यू के गाइडलाइन का पालन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्य में लगाया हुआ है। अक्सर विपक्ष से एक दूरी दिखाई देती है और ख़ास तौर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सोनिया गांधी को पत्र लिखें तो चर्चा तो होना लाजमी है, क्या कहेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा कल सोनिया गांधी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की हैं, उन्हें एक पत्र लिख करके आज की वर्तमान राजनीति पर खेद व्यक्त किया। यह बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है कि पिछले 2020 में जब कोरोना इस देश में अपना पैर पसार रहा था, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस पूरे देश में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। उस लॉकडाउन की खिल्ली उड़ा रहे थे लोग। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। यह चिकित्सकों को सुविधा, पैसे कमाने की एक व्यवस्था दी गई है। इसमें 1.5 लाख रुपए का पैकेज लोगों को मिल रहा है, इसलिए जिसकी भी जांच होती है वह कोरोना संक्रमित मरीज निकाल दिया जाता है। वह थाली पीटने का विषय हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा एक सिद्धांतों की उन्होंने राजनीति किया। विज्ञान पर आधारित हर चीज को कराने के पीछे उनका एक उद्देश्य रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए इंजेक्शन का इजाद किया, तो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा तरह तरह की टिप्पणियां की गई। इस मोदी वैक्सीन को मत लगाइए, यह मोदी जी की वैक्सीन लोगों को मृत्यु के स्थान पर पहुंचा देगी। उसका परिणाम रहा कि हम इस देश में जो पिछली घटनाओं को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला निर्णय यह लिया था कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को टीकाकरण कराएंगे। लोगों में जागरूकता अभियान फैलाने का पूर्ण रूपेण प्रयास किया गया, लेकिन आज भी इस प्रदेश में, इस देश में, इस जिले में 60 वर्ष से ऊपर के कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि आज भी टीकाकरण नहीं हो पाया। वो टीकाकरण कराना नहीं चाहते। 45 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए द्वितीय चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह पूरे देश को सनह सनह लाभ देने की योजना के तहत कि हम इसको मुफ्त वैक्सीनेशन हमारी मध्य प्रदेश सरकार कराने के लिए संकल्पित थी। आज तीसरे चरण में हम 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इस कोरोना वैक्सीन के लगने के बाद अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भी विपक्षी साथियों ने यह कह करके खिल्ली उड़ाई कि देखिए इस वैक्सीन को लगाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शायद हमारे उन साथियों को यह पता नहीं है कि कोई भी टीकाकरण अभियान उस किसी भी बीमारी को रोकने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति किडनी का मरीज हो, लीवर का मरीज हो, हार्ट का मरीज हो, उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन लोगों के द्वारा गलत बातें रख करके उसका दुष्प्रचार कर दिया जाता है। आज इन सब बातों को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
इस देश के ऐसे दल जो कि 70 वर्षों तक उसका राज्य स्थापित था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख करके यह संदेश दिया है कि यह समय राजनीति करने का समय नहीं। जिस देश के डंके आज भी पीटे जा रहे हों पूरे विश्व में, आज हमारी इस देश की जो आबादी अगर 5 देशों को मिला दिया जाए तो कम, उससे ज्यादा हमारी आबादी है। लगातार हमारे मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण जिस गति से फैल रहा है उतनी ही गति से हमारे मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। मैं फिर से वापस वो हिरवा वाली घटना में आ रहा हूँ। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से पत्थर लेकर दौड़ पड़े, तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाई दिया? और इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है कि वो घटना पे पूरी विस्तृत से चर्चा हुई थी। अब बच्चे क्यों लेकर के दौड़े पत्थर, चूंकि मैं वहाँ पर सामने में उपस्थित नहीं था, जो मुझे प्रथम दृष्टया में जानकारी प्राप्त हुई है, चूंकि कुछ ऐसे गांव जहाँ पर की सब्जी की उगाही ज़्यादा होती है, सब्जी का फसल का उपार्जन ज़्यादा होता है, उस गांव के लोग चूंकि सब्जी अगर डेली नहीं काटेंगे, डेली नहीं बेचेंगे, उनकी सब्जियां खराब हो जाएंगी। बार बार प्रशासन के मना करने के बाद भी वो लोग फड़ लगा करके बैठे थे। और ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई कि कई संख्या में लोग, व्यापारी लोग अपने उस सब्जी के व्यवसाय को कर रहे थे, जिसको प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, प्रशासन ने उसको मना किया। निश्चित ही कुछ प्रशासनिक कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो कि गलत शब्दों का उपयोग भी किए होंगे, उस पर जांच चल रही है। जिस तरह से अभी निवास की घटना पर तत्काल वहां के चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया, अगर ऐसी कोई घटना में लिप्त व्यक्ति पाया जाता है तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी कभी भी ऐसे व्यक्तियों को पनाह देने की बात नहीं करते, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने का बात की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मदद के लिए आगे लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय जो अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं, कुछ विस्तार से हमें उसके बारे में भी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी सेवा कार्य में पूरे देश में, हमारा आनुषंगिक, हमारा पैतृक संगठन, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हमारे भारतीय मजदूर संघ के सिपाही हों, सभी लोग इस कोरोना की आपदा में बढ़ चढ़ करके पिछली बार भाग लिया था। इस बार हमारे सिंगरौली जिले में जब कोरोना का संक्रमण प्रवेश किया, काफी उसकी तीव्र गति में प्रवेश किया था और बहुत 15-20 दिनों में हम लोग बहुत आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दिए थे। कैसे इस जगह पर कोरोना कर्फ्यू का कड़ा से कड़ा पालन करा करके हम इस जिले को कैसे सुरक्षित करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत प्रत्येक जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और उस घर के प्रत्येक व्यक्ति का हालचाल लेंगे। अगर उसको बुखार है, उसको सर्दी जुकाम है, तो ऐसे चीजों पर हम सब लोग ट्रेस करके वहां के आशा कार्यकर्ता या उसमें पंचायत सचिव या जो भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी उस कार्य में लगे हैं, उनके साथ में लग करके हम उसको मेडिकल किट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको ला करके क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे और उससे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने जिला चिकित्सालय या ट्रॉमा सेंटर में लाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे लगा दिया गया। किल कोरोना के अभियान में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका अहम होनी चाहिए, ऐसा हमारे
इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहाँ पर एक सघन अभियान चलाया था। वह फूड पैकेट का वितरण हो, राशन का वितरण हो, मास्क सैनिटाइजर का वितरण हो, काढ़े का वितरण हो। आज हम सब लोग पुनः हमने मुख्यालय से इस बात की शुरुआत की कि हमारे मंडल बैठन के द्वारा, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, हमारे आने वाले समय में मंडल जयंत हो, मंडल बिंदनगर हो, मंडल सिंगरौली हो या ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के मंडल हो, उन सभी मंडल अध्यक्षों को यह निर्देशित किया गया है कि कोई भी ऐसा असहाय व्यक्ति जो रोजमर्रे का कमाता था, जिसको कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के उन हितग्राही सूचियों में भी उसका नाम न जुड़ा हो, उसको भी सरकार दे रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसे कोई व्यक्ति चिन्हित करके आप बताते हैं तो उसके राशन की आपूर्ति भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और यह अभियान जो है हमारा अनवरत चलेगा। पिछली बार भी हम सबों ने चलाया था, जब तक चलाया था जब तक कि कोरोना का संक्रमण इस जिले से समाप्त नहीं किया। आज कई साथी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते फोटो खिंचाने के विषय पर कई लोगों की टिप्पणियां आती हैं। कई लोगों के तरह तरह के अनगरल आरोप लगाने की बातें आती हैं। यह फोटो खिंचाने वाला समय नहीं है, लेकिन एक मुखिया होने के नाते मैं अपने विपक्षी दलों के भी कार्यकर्ता साथियों से, इस सिंगरौली के वैसे सक्षम व्यक्तियों से उस कार्यक्रम को दिखा करके जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप भी जागें। यह देश हमेशा विपदाओं में एक उदाहरण हमेशा पेश किया है। हम खाएं लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारा कोई इष्ट मित्र भूखा न सो पाए, यह हम सबों का मिला जुला प्रयास होना चाहिए। इस विपदा के समय में राजनीति करने के लिए हम लोग के पास में बहुत समय होते हैं, लेकिन हर समय में राजनीति किया जाए यह अच्छी बात नहीं होती। मैंने विपक्षी दलों के साथियों से भी बात किया है। मेरा प्रयास है कि हम उनके कदम से कदम मिलाकर के चलने का प्रयास करेंगे। हम किसी भी तरह से सिंगरौली जिले का चैन का कोरोना का चैन जो है तोड़ना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं अपने सिंगरौली वासियों को, अपने विपक्षी साथियों को, कि हम सब लोग बहुत राजनीति करने का हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन इस आपदा की स्थिति में आप हाथ बढ़ाएं। मेरा हाथ बढ़ा हुआ है। जिस भी तरह का सुधार करने की आवश्यकता होगी हम लोग सुधार कराएंगे। अगर इस कोरोना कर्फ्यू से भी लोगों को तकलीफ होगी तो इस कोरोना कर्फ्यू को भी ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम सबों को बैठ करके शुद्ध मानसिकता में सकारात्मकता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम सबों को यह देखना होगा कि हमारे लिए इस समय में प्राथमिकता क्या है। मैं आपके एसएनसी चैनल के माध्यम से अपने सिंगरौली के नागरिकों को, जनता जनार्दन को और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने विपक्षी दल के भी साथियों को हाथ जोड़ करके आप सबों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के बताए हुए गाइडलाइनों पर चलने का प्रयास करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। आवश्यकता पड़ने पर आपके लिए प्रत्येक स्थानों पर आरआरटी टीम बनाई गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है। किसी भी तरह की असुविधा होने पर तत्काल संपर्क करें। मैं
यह दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 1 माह से जो कोरोना कर्फ्यू इस जिले में चल रहा है और जिस गति से कोरोना संक्रमण बढ़ा था उसमें जो कमी आई है, अगर इसको कुछ दिनों तक हम सब लोग पालन कर लें तो हम इस जिले को कोरोना से निजात दिला पाएंगे। आप सबों से इस विपदा के समय में अपने प्रत्येक सक्षम साथियों से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आप सब लोग आवश्यकता पड़ने पर अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों को जो दे सके, जिनको जैसी आवश्यकता हो, उस आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए एक मानवता का उदाहरण पेश करें। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इस प्रदेश की जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि हम इस कोरोना को हराएंगे और प्रदेश को जिताएंगे, जिसमें कि हम लगातार अग्रसर हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह की चिकित्सकीय सुविधाओं में परेशानी आती है, हमने आप सबों को अपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले 2 नंबर आप सबों को भेजे हैं। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उसमें सूचित करें। आप सबों की जो भी परेशानी दूर कर सकूंगा यह करने का प्रयास करूंगा। पुनः आप सबों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए इतना ही संदेश आप सबों को देना चाहता हूँ। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल। हालांकि इन्होंने बहुत सफाई से सारी बातें रखी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से सिंगरौली में संघर्ष की स्थिति बनी है, ये दुखद है। हम ये नहीं कहते कि ग्रामीण जिस तरह से पत्थर लेकर दौड़ रहे थे इसे सही कहा जाएगा, लेकिन आखिर वहां जिस तरह के हालात बने हैं उसको भी ये देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ग्रामीणों में इस तरह से आक्रोश दिखाई दिया। और खुद जिला अध्यक्ष को जब भी मौका मिले उन्हें इस ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों से ये जानने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों बने। इसके साथ साथ जिस तरह से चिकित्सीय सुविधा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, इस पर हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने इस पर पैनी नजर रखा है, लेकिन फिर भी ये देखने की जरूरत है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जिस तरह से चिकित्सीय चीजों पर उंगलियां उठती रही हैं उस पर भी जरूर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सिंगरौली में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है और कहीं ना कहीं इस सख्त लॉकडाउन में हर किसी के सहयोग की वजह से इस तरह से है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मौके पर आगे आकर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा करते रहे हैं। चाहे वो खाद्य सामग्री वितरण की बात हो या किसी भी तरह की मदद की बात हो, या वो लोग जो जिला अध्यक्ष को फोन करके भी किसी तरह की मदद मांगते हैं, इस पर वो हमेशा उनके साथ रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।